चलिए सर बात नहीं करेंगे, शुरू किया जाए। सर कहाँ तक हो गया था जरा बता दें। एक बचा हुआ है संभाव। चलिए सर उस हिस्से को जरा कवर करें प्लीज, कवर द पॉइंट, उस हिस्से को जरा कवर करें। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। सर संभाव्य का मतलब क्या है? संभाव्य शब्द बना है संभावना से। किससे बना हुआ है? संभाव्य का मतलब होता है जनाब संभावना, यानी जहां पर काम होने की संभावना हो। क्या हो? काम होने की संभावना हो। सीधे टिक लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, लिखेंगे क्रिया के अंत में, यानी क्रिया के साथ साथ क्रिया के अंत में हो लगा होगा, बस खत्म। क्रिया के अंत में अगर हो लगा हो तो काल कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के अंत में हो। एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं जनाब। शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी हो। शायद नौकरानी, शायद नौकरानी, शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी हो। शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी हो। शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी हो। सर ध्यान से सुनिएगा, हे प्यारे गौर फरमाइएगा। सर क्रिया क्या है? ओह माय गॉड, गया। सर एक बार बोलिएगा, क्रिया क्या है मित्र? खड़ी। और खड़ी के साथ क्या लगा हुआ है? हो। तो काल कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। क्लियर? कुछ नहीं, क्रिया के साथ क्या लगा होगा? हो। वह आया हो, होगा नहीं, वह आया हो। वह आया हो, एग्जाम्पल लिख लिया उसके नीचे ढेर सारे। सर वह आया हो, जैसे आपने किसी से हमसे कहा कि किसी ने कहा कि हाँ पुलकित आया है, तो किसी ने कहा हाँ वह आया हो। क्या बोल रहा है? वह आया हो, लेकिन कंफर्म नहीं, संभावना है। अब क्रिया के साथ क्या लगा है? हो। दो चार एग्जाम्पल लिखिएगा। वह पढ़ता हो, वह खाया हो। बस खत्म। डालिए का हेडिंग जनाब भूतकाल। डालिए का हेडिंग भूतकाल। वर्तमान की बात कर चुके हैं, डालिए का हेडिंग भूतकाल। डालिए का हेडिंग भूतकाल। डालिए का हेडिंग भूतकाल। सर वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? 5। और भूतकाल के सब लोग बोले कितने भेद होते हैं? 4। पहला भेद क्या है? सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्व भूतकाल, पांचवा सन्निहित भूतकाल और छठवां एक भूतकाल।
कौन सा ऐसा काल है तो तीनों में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, आसन्न भूतकाल। कौन सा? तीनों जगह पाया जाता है तो सामान्य भूतकाल, तीनों जगह में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, आसन्न भूतकाल। भाषा पर ध्यान दें। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर हिंदी के व्याकरणों ने भूतकाल के 5 भेद बतावे। माफ कीजिएगा, भूतकाल के कितने भेद थे? हिंदी के व्याकरणों ने भूतकाल के कितने भेद बताए थे? हिंदी के व्याकरणों ने भूतकाल के 6 भेद बताओ। सर आपसे मैं तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पहले ही बता चुका हूं। वर्तमान काल क्या है? जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, जो समय आने वाला है वो भविष्य काल। लिखवा चुके हैं ना? तो किताब की भाषा में अगर हम बोलेंगे भूतकाल क्या है, तो भूतकाल में हमें किए गए कार्यों के, अतीत में किए गए कार्यों की जानकारी मिलती है। किसकी? अतीत। आपके जहन में एक बात चल रही है कि सर अतीत क्या है? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। अतीत का मतलब बीता हुआ समय। तो लिखिएगा, कार्य के अतीत में, कार्य के अतीत में, कार्य के अतीत में संपन्न होने की जानकारी मिलती है। कार्य के अतीत में, अतीत का लिख सकते हैं बीते हुए समय में, कार्य के अतीत में होने की जानकारी मिलती है। कार्य के अतीत में, कार्य के अतीत में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। कार्य के अतीत में, अतीत का मतलब बीते हुए समय में, यानी कार्य के बीते हुए समय में, अतीत में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। किस काल में? भूतकाल में। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, समझेगा। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। सर ध्यान दें हमारी बात को प्यारे, एग्जाम में पूछा गया सवाल है और वहां अतीत आएगा तो आप गुमराह हो जाएंगे कि अतीत क्या है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्वेश्चन पूछा गया था कि अतीत में हुए कारणों की जानकारी निम्न में से किस काल में मिलती है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा बगैर तनाव के आप बोलेंगे भूतकाल। किसमें? भूतकाल में। भूतकाल में क्या होता है? कार्यों के अतीत में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। कार्यों के अतीत में पूर्ण होने की जानकारी भूतकाल में मिलती है। हिंदी के व्याकरणों ने भूतकाल के 6 भेद बताए और पहले भेद का नाम क्या बताया? सामान्य भूतकाल। किसी तरीके से कुछ डिजाइन करें प्यारे। पहले भेद का नाम है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। पहले भेद का नाम है सामान्य भूतकाल और प्यारे दूसरे भेद का नाम है आसन्न भूतकाल। दूसरे भेद का नाम है प्यारे आसन्न, दूसरे भेद का नाम है प्यारे आसन्न भूतकाल। अब भूतकाल आप लिख लीजिएगा। और प्यारे तीसरे भेद का नाम है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सर भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। भूतकाल के कितने भेद? सर भूतकाल क्या है? अतीत में हुए कार्य की जानकारी किस काल में मिलती है? तो भूतकाल में मिलती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अतीत में हुए कार्यों की जानकारी किस काल से जुटाई जाती है? भूतकाल। क्लियर? हिंदी के व्याकरणों ने भूतकाल के 6 भेद बताए। पहले का नाम है सामान्य भूतकाल, दूसरे का नाम है आसन्न भूतकाल और तीसरे का नाम है अपूर्ण भूतकाल। सर आपके जहन में एक बात चल रही कि सर सामान्य भूतकाल क्या है? कुछ नहीं मित्र, ध्यान से समझिएगा। क्रिया के साथ इसकी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी तरीके जो अतीत में होगी सामान्य प्रोसेस में। क्लियर? क्रिया के साथ प्लस, क्रिया के साथ मित्र, क्रिया के साथ या ई ये लगा होगा, या फिर बड़ा, बड़ी और छोटा ये लगा होगा। बस खत्म। बहुत सिंपल होगा। क्रिया के साथ क्या लगा होगा? बोलेगा या ई ये। एक बार बोलेगा
बोले यार, या ई ए, या फिर आ ई ए, बोले बात आ ई ए। सर हमारी क्लास में बोला करिएगा आ ई ए, बोलेगा आ ई ए। ऊपर वाला बोलेगा या ई ए, बोलेगा या ई ए। बराबर या ई ए, बराबर या ई ए। पढ़ाई कितनी आसान है, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अभी इसको करिएगा नहीं, बस इसी के साथ अगर है जोड़ दिया जाए तो कौन सा काल हो जाता है? आशय भूतकाल। जैसे यहाँ पर क्रिया के साथ क्या लिखेगा, ध्यान से सुनिए, क्रिया प्लस या है, ई है और मित्र ये है, आ है, ई है, ए है। तनाव नहीं लेना, याद रखना समान भूतकाल में या ई ए और आसन्न भूतकाल में सिर्फ है जोड़ना है उसके आगे। क्लियर? अभी सर सारे काल को बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप प्यारे तनाव नहीं लेंगे, एक एक को आइए देखते हैं। समान भूतकाल क्या है? सर पहले तो भूतकाल की परिभाषा आपको जाननी होगी कि अतीत में जो कार्य हो चुका है, समझ पा रहे हैं? अतीत में, ध्यान सुनेगा, अतीत में अगर कार्यों की जानकारी, अतीत में कार्यों की जानकारी मिल रही है तो कौन सा काल है? भूतकाल। यानी बीते हुए समय में कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। क्लियर? समझिएगा प्यारे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सर यूपीएसआई के एग्जाम में यहां से 6 सवाल पूछे गए और वीडियो 2018 के एग्जाम में 3 सवाल। कितने सवाल? 3 सवाल। वो उम्मीद करता हूं सीट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं इसकी सीट जरूर बनवाऊंगा। चलिए ध्यान से सुनेगा, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने कहा, अगर बत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा काल है? ध्यान सुनेगा, लिखेंगे अगरबत्ती की सुगंध से, अगरबत्ती की सुगंध से, इसका एग्जाम्पल अगरबत्ती, अगरबत्ती की सुगंध से, अगरबत्ती की सुगंध से, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट, थकावट दूर हो गई, दूर हो गई। देखिएगा सर क्रिया में क्या आया है, देखिएगा ई, तो काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई। आगे लिखिए, गाड़ी आई है, मैंने आम खाया है, गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, गाड़ी, 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 गाड़ी आई है, गाड़ी आई है, मैंने आम खाया है, मैंने क्या एक सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है। गाड़ी आई केवल, गाड़ी आई, नहीं आगे सर बोलेंगे, हाँ गाड़ी, वो सर भी बोलेंगे, संभावना मिल जाएगा, संभावना हो जाएगी। गाड़ी आई, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। इसका मतलब वर्तमान में कुछ नहीं, अतीत में ऐसा माफ कीजिएगा सर, फिर आ गया, मैंने आम खाया। इसका मतलब क्या है? अतीत में हुआ है, अभी आम मैंने खाया है नहीं, बीते हुए समय में खा चुके हैं। और लिखिएगा एग्जाम्पल, अभी अभी पूजा की है, अभी अभी पूजा नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं सर, बारिश हुई, लिखिए बारिश हुई, सबका एग्जाम्पल लिखिए, बारिश हुई। विनीता ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया, विनीता ने
अपना पूरा पाठ याद कर लिया। विनीता ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया। विनीता ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया। विनीता ने अपना पूरा पाठ विनीता ने अपना पूरा पाठ याद कर लिया। बस सर समझिएगा, प्लीज कम द पॉइंट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा जनाब, थोड़ा सा उबाऊ टॉपिक है। सर ध्यान से सुनना, मैंने कहा ध्यान सुनना, सामान्य भूतकाल में होता है या, ई, ये, आ, ई, ए, किसके साथ? क्रिया के साथ। जैसे मैंने लिखा अगर बत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, क्या आया है बोलिएगा? यहाँ पे क्या आया है प्यारे? ई। गाड़ी आई, क्या आया है? ई। समझ पा रहे हैं ना? आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या आया है? या। यहाँ पर क्या आया है? या। क्या है बोलेगा? या। सर इस तरीके से सामान्य भूतकाल समझ गए होंगे, आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा सर, पहली बात सर समझे, आसन्न का मतलब क्या होता है? हाँ ध्यान सुनिए, आसन्न काल की परिभाषा क्या होगी थोड़ा समझने के लिए, यानी काल अभी जस्ट समाप्त हुआ। बस सिंपल बात, क्या हो जाएगा आसन्न का मतलब? काल अभी अभी समाप्त हुआ है। इसके ऊपर ब्रेकेट में लिखें समझने के लिए प्यारे, लिखिएगा यहीं पर ब्रेकेट बनाए और लिखें काल अभी अभी समाप्त हुआ है। छोटा सा लिखें, काल अभी अभी समाप्त हुआ है। कोई भी काल अभी अभी पूर्ण हुआ है या समाप्त हुआ है, अभी अभी जस्ट तुरंत, कोई भी काल अभी अभी समाप्त हुआ है। क्लियर? सर आसन्न का मतलब क्या होता है? काल अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट। क्लियर? सर आसन्न का मतलब एक बार बोले, पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या आएगा? या है, ई है, ये है, आ है, ई है, ए है। क्लियर? मैंने अभी अभी पूजा की है। मैंने अभी अभी पूजा की है। मैंने, सर सब लोग समझ पा रहे हैं ना? मैंने अभी अभी, अभी का मतलब तुरंत, मैंने अभी अभी, क्या हो रहा है? काल लग रहा है ना कि जस्ट समाप्त हुआ है। मैंने अभी अभी पूजा, मैंने अभी अभी पूजा की है। सर कहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की। अब बड़ी ई के साथ क्या आ रहा है मित्र? है, ई है, ई है, ई है, ई है। मैंने अभी अभी पूजा की है। अगला लिखिएगा, क्या? आगे लिखिएगा, पंकज ने पत्र लिखा है। इसका मतलब 5 साल पहले लिखा है, ऐसा लिख रहा है अभी जस्ट लिखे। पंकज ने पत्र लिखा है, लिखा में खा पे आ की मात्रा है ना, आ है, लिखा है। हमने मित्र क्या कहा? क्या आएगा? आ है। पंकज ने पत्र लिखा है। पंकज ने, पंख का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। समझ पा रहे? पंकज ने अभी अभी, या कुछ नहीं ऐसे अभी भी हटा दीजिएगा, पंकज ने पत्र लिखा है। सर ये वर्तमान काल नहीं है, लिखा है, काल के अतीत में होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे होता पंकज पत्र लिख रहा है तो प्रेजेंट, पंकज ने पत्र लिखा है पास्ट, पीछे की बात हो रही है। ऐसे लग रहा है, लगभग से लग रहा है कि 5 साल 20 साल पहले, ऐसे लग रहा है कि जस्ट अभी लिख करके छोड़ा है। पंकज ने
पत्र लिखा है। मित्र ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आया है? बड़ा आ, बड़े आ आया है ना, और आ है, लिखा है। पंकज ने पत्र लिखा है। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, मैंने उसे प्रसाद दिया है। मैंने उसे प्रसाद दिया है। सर आप लोग मेहनत से पढ़ा करिएगा सब लोग। मैंने उसे, ये जो भैया आया है बाहर खड़ा होके, कुछ लोग सर अच्छे मिल जाते हैं, बाहर खड़ा होके कह रहा है सर हम पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिलेक्शन के लिए आए हैं, हमने नहीं सिखाया इनको। ये अपने मन से बोल रहा था। अब किसने सिखाया यही जाने। हम मतलब सोच रहे थे कि लौंडा मतलब होशियार है, बकलोल नहीं है, क्योंकि बकलोल होता है इसी बात ही ना बोलता। कह रहा सर हम पढ़ने के लिए नहीं आए, हम अपने गांव से सिर्फ सिलेक्शन के लिए आए। सर दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ने के लिए नहीं आया कह रहा, आप भाषा समझिए। कह रहा सर हमसे बात कह रहा सर हम पढ़ने के लिए नहीं आए, आप बहुत बढ़िया पढ़ाए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन हम पढ़ने के लिए नहीं आए। सर आप सही से बताइए, हाँ ये है वो है, आप कुछ बातें पूछा। कह रहा सर हम सिलेक्शन के लिए आए। मतलब उसके दिल में चाहत है कि हमको नौकरी के लिए चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम यहाँ विद्वान बनने नहीं आए हैं ना कुछ कहना, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। गुरु जी बताइए हम नौकरी के लिए आए हैं, आप उसका उपाय बताइए। सर आप समझिए ये मतलब कितनी परफेक्ट बात है। सभी लोग ऐसे बोलेंगे नहीं आए तो सर सब है, लेकिन सोचते कहाँ उसे, सोच का फर्क है ना। नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन ऐसा दिल में किसके दिल में नहीं उतरता ना लोगों के कि नहीं हमको चाहिए थे, ऐसे करा नहीं सर सिलेक्शन के लिए आए। इसका मतलब पढ़ाई सेकंड अपॉर्चुनिटी है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, लेकिन बात सिर्फ सिलेक्शन है, यानी मतलब दिमाग में सिलेक्शन दौड़ रहा है। श्याम अभी आया है। श्याम, हाँ श्याम। इसमें कौन सा अलंकार है बता देंगे? एक इसे श्याम आ गया तो मैं बोल रहा हूं। कह रहे हे हरि बानर का काम कहाँ? हे हरि यहाँ बानर का काम कहाँ? हे हरि यहाँ बानर का काम कहाँ? कह रहे कौन श्याम? तो वर्षों के तो जा रहे, श्रृंगार नहीं कह रहे हैं, अलंकार पूछ रहे हैं। कह रहे हे, कह रहे राधे, ध्यान सुनिए, कह रहे राधे मैं हरि यहाँ बानर का काम कहाँ? ध्यान सुनिए, कह रहे राधे, कह रहे राधे मैं हरि, कह रहे क्या बानर का काम यहाँ? वक्रोक्त अलंकार। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति का मतलब होता है कथन। जब श्रोता सुनने वाला जानबूझकर वक्ता के बातों का गलत अर्थ निकाले तो वहां पर वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहीं लेट लपेट गए और दरवाजे पे आए, बोले राधे मैं हरि। कह रहे क्या? हरि का मतलब बानर भी होता है। कह रहे क्या बानर का काम कहाँ है यहाँ? वो जान रही है कि हमारे वाले आए हैं, तफरी कर रही है, तो जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाले तो कौन सा अलंकार है वक्रोक्ति? जैसे पहले लाइन मैंने बोला, हमको तो बहुत एग्जाम्पल याद है इसके, लेकिन एक दो मैंने बोल दिया। इसके पहले एक बोला था, कौन सा बोला था? हाँ क्या बोला? हाँ कह रहे अरे राधे मैं श्याम, कह तो वर्षों की तो जाए। कह रहे अरे राधे मैं श्याम, तो राधा कहने लगी तो वर्षों की तो जाए। कह रहे हे राधे मैं श्याम हूँ। श्याम का मतलब श्री कृष्ण, और वो श्याम का मतलब काला बादल समझ रखे। कह रहे राधे मैं श्याम, कह रहे जाओ वर्षों कहीं जा करके। तो उसी को ब्रजभाषा में कहते हैं हे राधे मैं श्याम, तो वर्षों की तो जाए, वक्रोक्त अलंकार। कह रहे राधे मैं श्याम हूँ, श्याम श्री कृष्ण हूँ। कह रहे क्या श्याम हो, काले बादल हो तो जाके कहीं वर्षों तुम्हारा यहाँ का काम है, यहाँ का चलेगा। तो ऐसी जगह कौन से अलंकार होता है? वक्रोक्त। कह रहे हे बिछे गिरजा, बिच्छू कित गए हो, बलदार बार मांगे देव रमा। कह रहे हे गिरजा बिच्छू कित गए हो। गिर का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, जा का मतलब जंगल वाली झुका रुकू पार्वती। कह रहे हे गिरजा, कह रहे हे पार्वती, कह रहे हे गिरजा बिच्छू कित गए हो, भिखारी कहाँ गया? शंकर जी को कह रहे। जा सुनना, इसको सही करोगे। कह रहे हे गिरजा बिच्छू कित गए हो। हे का मतलब, हे गिर का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, जा का मतलब जन्म लेने वाली पर्वत। या कह रहे किसी ने कहा, कह कौन नहीं, लक्ष्मी जी कह रही है, रमा कह रही हे गिरजा बिच्छू कित गए हो। कह रहे भिखारी कहाँ गया? शंकर जी को कह रही है। देखिएगा
तो कैसे लक्ष्मी जी को जवाब दे रही, गिरजा पार्वती जी कैसे जवाब दे रही है? कह रहे बलिद्वार द्वार मांगने गए रमा। बलि, लक्ष्मी जी के पापा का नाम राजा बलि, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को मांगने के लिए राजा बलि के पास गए थे। देखिए उनको कैसे टेढ़ा मेढ़ा समझा दी, कहे वो भिखारी नहीं है, तुम्हारे बाप के पास तुम्हें को मांगने गया है। शर्माई गई लक्ष्मी जी, वक्रोक्त अलंकार है। कह रहे हे गिरजा भिक्षु की तक जाओ, वो भिखारी कहाँ गया? कह रहे बलिद्वार द्वार मांगन गए रमा। कह रहे राजा बलि के यहाँ, राजा बलि के द्वार पे गया है। कह रहे काहे के लिए? बलिद्वार द्वार मांगने के लिए गयो रमा, रमा को मांगने के लिए गया है, लक्ष्मी जी को मांगने के लिए गया रहा है, इनका हाथ हमारे हाथों में दे दो, वक्रोक्त के अलंकार। इसके भी पाठ होते हैं काकु वक्रोक्त, श्लेष वक्रोक्त। जब शब्दों के उच्चारण के माध्यम से टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकले तो वहां पर होता है क्या नाम है? काकु वक्रोक्त। जब एक ही शब्द ऐसे माँ मंदिर में, माँ मंदिर में है, माँ यहाँ दो अर्थ निकल रहे, माँ मंदिर में है यानी माँ दुर्गा मैया लक्ष्मी जी मंदिर में होगी, और अपनी माँ को कह रहा है। किसी ने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कह रहे माँ मंदिर में है, यानी हमारी मम्मी मंदिर के अंदर है। आपसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए, पंकज ने पत्र लिखा है और एक एग्जाम्पल एक दो मैंने और बोला, मैंने उसे प्रसाद दिया है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। समझ सर, दोनों समझ में आया? सामान्य में या ई ए, बड़ा बड़ी ए, इसमें सर क्या हो जाएगा? सिर्फ है। आसन का मतलब क्या होता है? जब कोई कार्य ऐसे लगे कि अभी जस्ट समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ चलते इस टॉपिक के अगले पावदान की ओर पे आगे। अपूर्ण भूतकाल क्या है? अपूर्ण का अन्य नाम क्या होता है? तात्कालिक। कल की क्लास में बता चुके। तात्कालिक का मतलब क्या है? काम की शुरुआत तो हो चुकी है पर समापन नहीं। कहीं लिख ले, ऊपर लिख चुके हैं शायद, लेकिन सर सुनिए, यहाँ भूतकाल पढ़ रहे हैं तो भूतकाल के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे कि बीते हुए समय में कार्य प्रारंभ तो हो चुका है पर समापन की जानकारी नहीं है। लिखना चाहिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखें, थोड़ा सा हल्का सा लिख लीजिएगा। काल के बीते हुए समय में होने का बोध किंतु समापन की जानकारी नहीं। काल के बीते हुए समय में, काल के बीते हुए समय में होने का बोध, कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध पर समापन की जानकारी नहीं, पर समापन की जानकारी नहीं। आइए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आसन का मतलब होता है कार्य भी जस्ट समाप्त हुआ। एक बार बोलिए सर, सहयोग करें। आसन का मतलब जस्ट समाप्त हुआ, क्लियर है? और इसको हम बता चुके। तात्कालिक का मतलब क्या है? कार्य के शुरुआत की तो जानकारी है लेकिन समापन की नहीं। जैसे लिखा रहता है काम प्रगति पर है, इसका मतलब क्या है? कब खत्म होगा आपको वहां डेफिनेशन है लेकिन काम स्टार्ट है। अब सर भूतकाल में क्या होंगे? भूत का मतलब बीता हुआ, यानी कार्य के बीते समय में शुरू होने की जानकारी थी पर समापन की जानकारी नहीं। जैसे किसी ने कहा मनमोहन सरकार के समय से ही वहां पर पुल बनाया जा रहा था, इसका मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है लेकिन अभी समापन की बात नहीं है कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। एक बात एग्जाम्पल देखेगा। तात्कालिक का मतलब क्या है? सपोज दैट आपका भाई या बहन कोई भी आपका जानने वाला है, आपके दूसरे वाले रूम में, वो आगे वाले रूम में आपका भाई है, आपकी बहन है और वो आगे वाले रूम में पढ़ रहा है और आपके पापा सपोज दैट उसका नाम गोलू है या भोलू है, तो वो गोलू को बार बार कह रहा है गोलुआ गोलुआ, सुनी नहीं रहा और तुम दूसरे कमरे में आकर के कश्मीर फाइल्स देख रहे हो। ऐसा सपोज करिए कि आपकी बहन जो है या भाई आगे वाले कमरे में बैठ करके या लेट करके क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। आपने देखा उसको पढ़ाई करते हुए, इसका मतलब आपने काम की शुरुआत आप देख चुके हैं और आप उस रूम से दूसरे रूम में आ गए और आप लेट करके कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं और आपके पापा बार बार आवाज दे रहे हैं गोलुआ गोलुआ, तो गोलुआ बोल ही नहीं रहा है। आपने बोला, आप क्या बोलेंगे? आप ये कभी नहीं बोलेंगे गोलू, अभी ये बोलेंगे कि गोलू भी आगे वाले रूम में पढ़ाई कर रहा था।
क्या बोलेंगे? गोलू अभी आगे वाले रूम में पढ़ाई कर रहा था या पढ़ रहा था? गोलू अभी आगे वाले रूम में पढ़ रहा था। गोलू अभी आगे वाले रूम में पढ़ रहा था। इस बात से क्या लग रहा है कि इस समय क्या कर रहा है हमें जानकारी नहीं। गौतम है, मैं कह रहा हूं गोलू आगे वाले रूम में भी पढ़ रहा था, अब सो सकता है सो गया हो। तो मैंने बीते समय में, बीते समय मतलब क्या? अब मैं उसके पास हूं, मतलब वर्तमान हो जाता। अब मैं अपने कमरे में बीते हुए समय की बात बता रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले वहां गए थे, मतलब समय बीत चुका ना, वो गुजर चुके, क्योंकि उसके कमरे से यहां निकल आया। कह रहे गोलू अभी आगे वाले रूम में पढ़ रहा था। इसका मतलब काम की शुरुआत हो चुकी थी पर समापन नहीं। अब क्या कर रहा है पता नहीं। पापा अगर पूछेंगे, अभी पापा से आप ये तो बोल रहे हैं, इतना बोलने के बाद रुक जाएंगे, भाई पापा गोलू तो अभी आगे वाले रूम में पढ़ रहा था। गोलू आगे वाले रूम में पढ़ रहा था, अंदर की बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है जानकारी नहीं। ये क्या है? तात्कालिक। नहीं समझ पाए? सर सुनिए, लॉजिकली सोचिए। जैसे हमने कहा कि गोलू आगे वाले रूम में पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था बीते समय की बात है। हमें बीते समय में काम की जानकारी है। बीता हुआ समय क्या है? जब आप उसके पास गए थे, और उस समय आपकी जानकारी क्या है? कार्य समाप्त हुआ है? नहीं, कार्य की शुरुआत कर रहा था गोलू, और आपने देखा था गोलू पढ़ रहा है। लेकिन अब क्या करें? गोलू आगे वाले रूम में पढ़ रहा था, यानी बीते हुए समय में कार्य की जानकारी है पर समापन की नहीं। अब गोलू पता नहीं बीड़ी पी रहा हो सकता है कमरे से निकल के चला गया हो सकता है पढ़ते पढ़ते सो गया हो। इजिप्ट का अपूर्ण हो चुका। तो क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे लिखेगा। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे। सर तात्कालिक का मतलब तो आप बता देंगे। कोई कभी पूछे अपूर्ण क्या है? अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं है। तात्कालिक का मतलब क्या है? किताब की भाषा से कोई रिलेशन मत रखना, सीधे बोल लेना कार्य की शुरुआत तो हो चुकी है पर समापन नहीं है। क्या बोलेंगे? अब भूतकाल के परपेच में बोल रहे हैं तो आप ऐसे बहुत बल लगा के बोल सकते हैं एग्जैक्टली परिभाषा कि बीते हुए समय में कार्य के प्रारंभ के होने की जानकारी है परंतु समापन की नहीं। केवल बीते हुए समय ऐड करना है। क्यों? क्योंकि बात भूतकाल की करें। क्योंकि अगर कोई पूछे तात्कालिक क्या है तो सिर्फ इतना बोल देना कि कार्य की शुरुआत पर समापन नहीं। कोई बोले तात्कालिक भूतकाल क्या है तो याद रखना सर ने बताया है भूत का मतलब बीता हुआ समय। या बीता हुआ समय को शॉर्टकट में इस चीज वाला तो अतीत, तो बोल दीजिएगा अतीत में कार्य की शुरुआत की जानकारी पर समापन नहीं। क्लियर? सिंपल स्लोअर एकदम। क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा? मैं तो रहा था, रही थी। अब वह पढ़ रहा था, वह घूम रहा था। इसका मतलब आप क्या कर रहा है सब पता नहीं है। सर सब लोग समझ पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं हम अपनी बात जबरदस्ती आपको चुसवा रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं महसूस कर रहे हो। ऐसा है, ऐसा तो नहीं फील कर रहे हो मतलब मैं प्रेशराइज करके लिखवा रहा हूँ चीजों को जबरदस्ती कि इसको छापो कर। वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, बहन चित्र बना रही थी। इसका मतलब आप हो सकता है खाना बना रही हो। उस समय तो मैंने देखा था अतीत में बीते हुए समय में तो मेरी बहन आम बना रही थी। बहन चित्र बना रही थी, बहन चित्र बना रही थी। संदीप पत्र लिख रहा था। किसी ने पूछा संदीप बाबू को सर देखे गए? अभी तो कुछ समय पहले देखे थे। संदीप पत्र लिख रहा था। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। अतीत में उसके कार्य के शुरुआत की जानकारी है पर समाप्ति नहीं। संदीप पत्र लिख रहा था। संदीप पत्र लिख रहा था। चलिए सब लोग अब एक लक्ष्य मेरे बात सब सुधर जाता है। क्यों काफी हद तक सुधर गया। चलिए आप बिगड़ गए क्या? अरे आज हम रफ में लिख रहे हैं, रफ मून के बैठ जाओ। सर
बात समझ में आ गई? 3 काल बताए, एकदम बढ़िया समझ में आया। 4 बताए। संभाव्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के लास्ट में हो, क्रिया के साथ बोलो यार हो। सर सामान्य भूतकाल क्या है? या, ई, ए, आ, ई, ए। आसन भूत या है, ई है, ई है, ए, आ है, ई है, ए है। तात्कालिक भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, रहा था, रही थी, रही थी। क्लियर? अगला देखिएगा सर, चौथा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल सर इसकी परिभाषा लिखने की मित्र कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है? कार्य बीते हुए समाज, देखिए कुछ रटना नहीं है। भूतकाल इज इक्वल टू बीता हुआ समय। बोलिएगा, जिसकी परिभाषा बता देंगे ना, बीते हुए समय में कार्य पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो चुका है। कितना सिंपल है सब पढ़ाई, रटेंगे नहीं, कुछ नहीं। भूतकाल का मतलब बीता हुआ, परिभाषा क्या बोलेंगे इसकी? बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने की जानकारी। लिखे, बीते हुए समय में, ब्रैकेट में शॉर्टकट में, बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध। और शॉर्ट कर दीजिए, बीते हुए समय में बहुत सिंपल पढ़ाया जाता है, केवल आपको थोड़ा दिमाग होगा तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। बीता समय बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पढ़ा कौन सा काल है? भूतकाल। और शॉर्ट कर सकते तो ऐसे नहीं सकते, अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध। बस सिंपल बात, अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध इज इक्वल टू पूर्ण भूतकाल। बहुत सिंपल। अतीत में, अतीत का मतलब क्या? बीता हुआ समय। और सीधे कह सकते हैं अतीत में पूर्ण काल है तो अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध। बस कोई तुमसे पूछेगा तो तुम खुद ही पगला जाएगा, बोलेगा यार बहुत छोटी बात बोलता है लेकिन दमदार बहुत वजनदार बात बोलता है। नहीं पूरा, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया भैया पूर्ण भूतकाल क्या होता है, तनाव नहीं लेना है, इधर आओ। जैसे भूतकाल का है अतीत, भूतकाल इज इक्वल टू अतीत, बोलेगा पूर्ण का मतलब पूरा, कह दो अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध इज इक्वल टू पूर्ण भूतकाल। कितना सिंपल। और कुछ देर सोचेगा यार क्या बोल रहे हैं, फिर दिमाग लगा तो बात तो सही है कह रहा है। अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध, बस। अतीत का मतलब क्या है? बीता हुआ समय। अब दुखी क्यों है मैडम? तनाव में लिया करिए। चलिए, हमारी क्लास में कभी कोई तनाव नहीं लेगा। तनाव लेगा तो तनाव की गोली है, हाँ, उसको उबलते हुए दूध के साथ लेना है। समझ लो च्यवनप्राश और बॉर्नवीटा की भांति काम करेगी। देखेंगे सर, क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में चुका था। अब लिखें, चुका था, चुकी थे, चुका था, चुका था, चुकी थे, चुका, एक सेकंड, चुका था, चुकी थी, चुकी थी नहीं, हाँ हाँ चाचा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चाची नहीं तुम्हारी, अरे चाची थी। नारायण कहेगा, चुके थे, लिया था, लिए थे, लिए थे, लिया था, हमने उससे लिया था, यानी काम पूरा हो गया था। लिया था, ली थी, मैंने उससे ली थी, यानी काम पूरा हो चुका है। ले ली थी मतलब उसके पास अब नहीं है, तुमको दे चुकी। ली थी, ली थी, लिए थे, बस। सर क्लियर हुआ? क्रिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा अमित? चुका था, चुका था, बोले यार चुका था। मैडम तनाव क्या किसी की याद आ रही है, मतलब घर वालों की, मम्मी पापा की, क्योंकि पढ़ाई में बीच बीच में याद आ जाती है। चुका था, चुकी थे,
चुके थे। लिया था, ली थी और लिए थे। अगर किसी से कुछ लिए रहे होंगे तो इसका मतलब आपका काम ओके। लिखेगा एग्जाम्पल। अपनी ईमानदारी के साथ बताए, किसी को कोई तनाव तो नहीं है? तनाव की स्थिति में कोई नहीं है ना? एग्जाम्पल लिखेगा, वो एक खाना खा चुके थे। एग्जाम्पल सब डिजिटल बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। वो एक खाना खा चुके थे। माता जी पहले ही खाना बना चुकी थी। कभी कभी मम्मी की बात भी कर लिया करो यार। माता जी पहले ही खाना, और अपनी मम्मी की बहुत मदद करते हैं इसमें। खाना, माता जी पहले ही खाना बना चुकी थी। सर रटेंगे नहीं, बहुत तनाव मुक्त होकर के पढ़ेंगे। मैंने कहा अतीत में कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हो। अतीत का मतलब क्या है? बीते हुए समय में। कोई लोग कहे हमको अतीत का मतलब समझ में आया। सही बता रहे सर, बहुत लोग की पीड़ा नहीं होगी। अतीत का मतलब कंफ्यूज हो जाते थे। एक आध दो बार याद हो कि बोल गया, हमेशा जीवन भर याद रहेगा। अतीत कक्षा छाती एनसीईआरटी के इतिहास का मुख्य यही का नाम है, हमारे अतीत एवं कुछ करके। अतीत के चर्चित, हाँ हमारे अतीत के चर्चित, समझ लो। तो अतीत का मतलब क्या? बीते हुए समय के चर्चित। और मैं देखा कोनो मेयारू मोड़े बगरा देके जाते हैं अतीत के चर्चित। आज के मेयारू बगरा धरते हैं, आज के मेयारू क्वार्टर ये वर्तमान के चलचित्र हैं। अब वर्तमान के चाल चलन उसमें बहुत गड़बड़िया है। वोटर अतीत वर्तमान का अगर बनाया जाएगा। अब अतीत के चलचित्र देखिए, मेहरारू जो है उल्टा पल्ला का साड़ी पहने और गगरा वगैरह सर पे रख के, कमर पे हाथ रख के जा रही है और के घर खपरा का बना है। और वर्तमान के चलचित्र हाथ में छाता सतरंगी वाला, बोतल, बैग। हमको तो ये लगता है कि वर्तमान के चलचित्र बनाने में थोड़ा कठिनाई होगी, थोड़ा कठिन होगा। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारत बनाएगी, फिनिक्स मॉल पहले बनाओ, उसके बाहर एक लेडीज खड़ी करो। अब पहले का चित्र होता था, एक झोपड़ी बनाओ बस, या कि मेहरारू बनाओ कि मोरे गगरी दे दिया, सुराही बनाने में तुम एक्सपर्ट हो। पहले का चित्र बहुत सही था। अब चाल चलन गड़बड़ है वर्तमान की। देखिएगा, अब कभी नहीं बोलेंगे अतीत का मतलब बीता हुआ, समझिएगा। सर मैंने कहा रटे सर सब चीजों को समझते करो, एग्जाम में सवाल गलत ना हो। पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा, यानी कुछ नहीं। कोई पूछे कि पूर्ण भूतकाल की परिभाषा बताओ, ये तो टाइम नहीं है। अतीत में कार्य के पूर्ण होने का वो, बस अतीत में। जैसे मम्मी खाना बना चुकी थी, इसका मतलब बना रही है, बनावेंगी नहीं। बीते हुए समय में मम्मी खाना बना चुकी थी, यानी पहले बना चुकी थी। क्लियर? देखिएगा, संदीप पत्र लिख चुका था। दोबारा, संदीप पत्र लिख चुका था। अंग्रेजों ने भारत पर, एग्जाम का सवाल, अंग्रेजों ने भारत पर राज किए थे। अच्छा, ये किसका कथन है? देखिएगा, ये तो मैडम तुरंत तैयार हो गई, इनके मुंह खुले नहीं आंसर दी। नहीं ठीक है, नहीं ये सर पढ़ती है नो डाउट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है। कभी कभी अभी कल इनसे बात हुई थी तो कल इन्होंने एक सवाल हमसे किया था। इन्होंने कहा सर, आज सब लोग जानते हैं सवाल, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई काम की बात करता है। इन्होंने हमसे फोन करके कहा कि सर गांधी जी जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसी दूसरे लड़ा रहे थे ना, ये देखिए, मैंने यही हमसे कह रही थी। तो सर मुझे खुशी हो रही थी कि मतलब पढ़ने वाले लोग हैं, इसका मतलब कि इनके अंदर जागरूकता है। अगर फिर आगे क्या बोल रही है? फिर हमने कहा तुमको कभी टाइम मिलेगा तो बहुत डिटेल से बताएंगे। फिर इसने कहा कि सर पट्टाभी सीतारामैया शायद चुनाव हार गए थे और गांधी और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, फिर भी गांधी जी ने शायद कहा था ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, हमारी हार है। ये सुनकर सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने छोड़ दिया था। ये देखो आगे बात भी बता रही, कह रही सर ये सुनकर सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगा। तो मुझे खुशी होती है कि चलिए कोई तो सही है। एक सवाल है हमारा, सर इसने ये कहा था, ये किसका कथन है? निम्न में से किसका कथन है कि कांग्रेस
अपने मौत की आखिरी घड़ियां गिन रही है। रुक जाइए यार। अच्छा नहीं बोलेंगे आप। कांग्रेस अपने मौत की आखिरी घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं इसके मरने में मदद कर सकूं। फिर से एक बात, ये किसने कहा था कि कांग्रेस अपने मौत की आखिरी घड़ियां गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं इसे मरते देखने में अपनी मदद कर सकूं। किसने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कि कांग्रेस अपने मौत की आखिरी घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं इसके मरने में मदद कर सकूं। और यहीं तक नहीं, लॉर्ड कर्जन यहीं नहीं रुकता। लॉर्ड कर्जन कहता है कि ये राष्ट्र 2 ही लोगों का संगठन। कांग्रेस को कहता है गंदी चीज। कहा जाएगा कांग्रेस को गंदी चीज की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड कर्जन। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को लेकर के कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराने से कोई काम बनने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को लेकर के कहा। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जबकि बिमोश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की देन है। दोनों में मायनूस अंतर है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, जबकि बिमोश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बंबई अधिवेशन के, उन्होंने कहा था लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की देन है। समझ पा रहे सर? जबकि गरम दल के जो 3 नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, पाल का मतलब क्या है? बिपिन चंद्र पाल। लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय। और इसके अतिरिक्त अरविंद घोष। अब पाल ने क्या कहा था पता है? पाल ने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस को लेकर के, क्या कहा था? ये एक यातना संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है, या एक याचना संस्था है। और कहा कांग्रेस की नीतियां भीख मंगी वाली नीतियां हैं। सर एक सवाल पूछा जाता है, आपको पढ़ाया हो गया होगा कांग्रेस, उसमें एक हेडिंग लगवाई गई होगी कि कांग्रेस को लेकर के दिए गए कथन, और कम से कम बहुत लोगों ने कांग्रेस के बारे में बोला, पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। लॉर्ड, अच्छा सर, लॉर्ड के क्या क्यों रहे थे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 1857 में, हाँ, क्योंकि लॉर्ड डफरिन बहुत होशियार था और वो कांग्रेस की स्थापना करता है। कांग्रेस कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना करवाने के पीछे कहीं ना कहीं लॉर्ड डफरिन का योगदान था, क्योंकि लॉर्ड डफरिन भारतीय जनता को गुमराह कर रहा था और कह रहा था मैं एक ऐसा मंच बना रहा हूँ। अगर मैं कभी कभी होता है, हमने कहा आप हमसे सवाल, हमारे पास टाइम नहीं रहता, ना पूछ पाए तो संदीप बाबू से पूछ लीजिएगा। तो मैंने संदीप बाबू को एक माध्यम बना दिया अपना दिमाग कम खपाने के लिए, इन्हीं कचा को। तो लॉर्ड डफरिन इसीलिए कहा गया, और उसने इसलिए कहा ताकि भारतीय जनता में जन असंतोष की भावना फिर से न उमड़े, 1857 की जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष रहीं? 3 महिला 15 नहीं, सिर्फ 3। पहली थी एनी बेसेंट, लेकिन ये भारतीय मूल की नहीं थी। और जब बताना चाहूंगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की? सर मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैं हिंदी पढ़ाते किसी को दिक्कत हो बोल दीजिएगा, सब हम खत्म करें, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी? अच्छा, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी, उसमें हुआ क्या था? पहली बार भारत को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। अब जी सर 3 महिलाएं थी, एनी बेसेंट 1925 सरोजनी नायडू कानपुर। इनके समय में पहली बार भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली बार विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कांग्रेस ने इच्छा किया था।
और तीसरा है नलिन सेन गुप्ता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विलय हो गया और कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोनों अलग हो गए? उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। सर, भारत के कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे? पंडित अंबिका प्रसाद चारू। बिमोश चंद्र बनर्जी हिंदू थे, लेकिन हिंदू के साथ साथ इन्होंने ईसाई धर्म में शब्द कर लिया था। और सर, कोई बुरा नहीं मानेगा, आज हमारे जो मुस्लिम भाई वंदे मातरम गीत का परहेज करते हैं, कहते हैं भारत माता नहीं है, वंदे मातरम नहीं गाते, जन गण मन गण नहीं गाते। कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, और उनके नाक के नीचे ही वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था। अब बताइए, मुस्लिम अध्यक्ष और उसी अध्यक्ष में पहली बार वंदे मातरम गाया था बंकिम चंद्र चटर्जी का। रात के मुस्लिम भाई हमारे कहते हैं हम नहीं गाएंगे। आप सोचिए पहले का भारत कितना अच्छा था कि जिसका अध्यक्ष ही मुस्लिम है, अगर वो चाहता तो गाने देता, नहीं गाने देता। अब बताइए रहमतुल्लाह सयानी को और उनके नाक के नीचे वंदे मातरम गाया जा रहा है, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। मैं सर किसी जात को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने की कि पहले की भाईचारा और आज की भाईचारा। जी सर, बिल्कुल बहुत सही सर, शानदार। हिंदू महासभा का अध्यक्ष में जरूर अवश्य बिल्कुल बनाया गया था। तो ये सब चीजें हैं सर, आज समझिए परिप्रेक्ष्य को। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। माता जी पहले से ही खाना बना चुकी थी। और लिखिएगा सर, अंग्रेजों ने भारत पर राज किए थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज किए थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज किए थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। आज सर यहीं तक एक बार बोलेंगे सब लोग। सामान्य भूतकाल में या ई ए आ ई ए, तो आसन में इसी के साथ है लगा देना है। और सर अपूर्ण में क्या हो जाएगा? रहा था, रही थे, रहे थे। पूर्ण में चुका था, चुकी थे, चुके थे। भूतकाल क्या है? अतीत में हुए कार्यों का जानकारी। क्लियर? आज यहीं तक। मैं पंडित अमरजीत राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ यू। लव यू। थैंक यू।